दोस्तों नमस्कार। आज है 11 फरवरी सन 2025 मंगलवार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हर बयान पर ग्लोबल मार्केट हिल जाते हैं। पहले सोने के ऊपर इफेक्ट आया, सोया पे इफेक्ट आया, अब स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट पर ट्रंप की 25% टैरिफ की खबर से मेटल स्टॉक्स के अंदर जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका को स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करने वाले सभी देशों पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही गई है। सोमवार को भारत सहित तमाम एशियन और यूरोपियन बाजार के शेयर बाजारों में मेटल स्टॉक्स में भीषण गिरावट देखी गई है। ट्रंप ने कहा है कि विभिन्न देशों से स्टील इंपोर्ट के अलावा अमेरिका पर टैरिफ लगाने वाले देशों के खिलाफ टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा की नीति अपनाएंगे। ट्रंप ने कहा यह संभवतः मंगलवार या बुधवार को जवाबी टैरिफ की घोषणा करेंगे। ट्रंप की इस बातचीत से मेटल स्टॉक्स में भय पैदा हुआ और वो उसके अंदर जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स में 548 अंक की गिरावट के साथ 77,312 पर बंद हुआ और निफ्टी 0.76% गिरावट के साथ 23,381 स्तर पर बंद हुई। छोटी मझोली कंपनियों के शेयरों में तो हाहाकार मच गया और बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2% से अधिक और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.25% और निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स 2.5% तक गिरने के समाचार हैं। इससे एक दिन में ही निवेशकों को लगभग 7 लाख करोड़ का नुकसान रहा। ट्रंप की टैरिफ धमकी से डॉलर में तेजी बनी, जिससे रुपया इंटरडे कारोबार में 49 पैसे गिरकर 87.92 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड तोड़ निचले स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, भारतीय रुपया 87.92 ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पर ट्रेड हुआ है और कारोबार के अंत में $1 की कीमत 87.50 रुपए की रही। और ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अब भारत पर इसका क्या असर हो सकता है, इस पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है। अमेरिका के टॉप स्टील सप्लायरों में भारत का नाम नहीं है, ये एक राहत की बात यह है। अमेरिका के टॉप स्टील सप्लायर कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको व दक्षिण कोरिया है। ट्रंप ने अभी साफ नहीं किया है कि चीन से मेटल के आयात पर डबल टैरिफ का सामना करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने चीन पर पहले ही 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया हुआ है और यदि ये 25+10 होगा तो बहुत मुश्किल होगी। अभी इसके ऊपर बातचीत साफ नहीं है। चीन ने भी जवाबी तौर पर टैरिफ लगाया है और भारत के कुल स्टील निर्यात में अमेरिका का केवल 5% हिस्सा है और एल्युमिनियम के निर्यात में 12% हिस्सेदारी है। ऐसे में भारत पर अधिक असर पड़ने की आसार नहीं है। गौरतलब है कि मेटल स्टॉक्स के ऊपर यानी जो भी कंपनियां मेटल प्रोडक्शन करती हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों, ये तो तय है कि ये तो पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से इसका इफेक्ट आएगा ये लोगों के विचार में कम था। लेकिन अब अगले लगभग 1 से 1.5 महीने में बहुत स्थितियां साफ हो जाएंगी। लेकिन ये तो तय है कि अमेरिकन राष्ट्रपति के मंसूबे बिल्कुल क्लियर है, उनकी नीति अमेरिका फर्स्ट है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी देखो और इंतजार करने की नीति अपनानी उचित रहेगी। दोस्तों, स्टील के ऊपर हमारे जो अपडेट्स हैं वो उसको भी आप देखने बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।